सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डीएसएसबी में जो 1 से 25 पद्य तक हितोपदेश के लगे हुए हैं, बिना विलंब किए उनको लेकर आ रहे हैं। वीडियो के अंत में हमारा एक संदेश होता है, वो जरूर सुनिएगा। हितोपदेश, तो मैं आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश सबसे पहले तो इसी पद के अंदर आपसे समास पूछा जा सकता है। हितोपदेश है, आपको कि हिता नाम उपदेश है, नहीं, हितेभ्य उपदेश, हितेभ्य उपदेश। जो हित के लिए उपदेश होता है वो क्या कहलाता है? हितोपदेश कहलाता है। जो हित के लिए उपदेश होता है तो हितेभ्य उपदेश। तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास बनेगा, चतुर्थी तत्पुरुष, क्योंकि कोई कथन, कोई निवेदन, कोई उपदेश किसी के लिए होता है, किसी का नहीं होता, ठीक ना। किसी का भी हो सकता है, गुरु के उपदेश है, ठीक ना, पर शिष्य उपदेश है तो शिष्याय उपदिष्ट, ठीक ना, ऐसा होगा। तो ये नॉलेज आपको सबको अच्छी तरीके से है, कोई इस प्रकार की कोई बात इसमें ज्यादा बड़ी नहीं है। चलिए आज बिना विलंब किए हम शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें आपने कर लिया। अब आ जाइए, इसके आपके डीएसएस की बी के बैच में 1 से 25 तक पद्य लगे हुए हैं, बिना विलंब की हम उनको शुरू कर देते हैं। लीजिए, तो आप बहुत मेरे साथ इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। और हमारा नेचर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, टाइम पास करना नहीं, वीडियो की लेंथ बढ़ाना नहीं है, अपने सब्सक्राइब और व्यूज बढ़ाना नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है ताकि 100% आपकी सिलेक्शन निकले। क्योंकि आपकी सिलेक्शन निकलेगी तो किसी भी टीचर की जो आपका उसका रिजल्ट होता है वो आपका ही परिणाम होता है। अगर आप बेहतर हैं तो सीधी सी बात है वो टीचर भी आपके बेहतर है, और यदि आप बेहतर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक मिनट में उपदेश हितोपदेश के एक बार ले लूं यहां पे पीडीएफ। चलिए आ जाइए, हितोपदेश। हितोपदेश के जो सामान्य प्रश्न है सबसे पहले वो कर लेते हैं। सामान्य प्रश्नों में इसके विद्यार्थियों जो आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको जाल में नहीं उलझाऊंगा कि ये है वो है, आप बिल्कुल टू द पॉइंट इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहला, हितोपदेश के रचयिता, रचयिता, रचयिता कौन है इसके? नारायण पंडित, नारायण पंडित। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, पंडित नारायण किसके राजकवि थे? बंगाल के राजा, बंगाल के राजा ध्वलचंद्र, ध्वलचंद्र, ये नाम याद रख लीजिए, बंगाल के राजा ध्वलचंद्र। फिर इन्होंने किसके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए हितोपदेश रचा था? और थे राजा सुदर्शन, राजा सुदर्शन, उसके मूर्ख पुत्रों को देने के लिए, उपदेश देने के लिए इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। फिर किस पर आधारित है? खुद उन्होंने माना है कि पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों से लेकर के ये मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। पंचतंत्र इसका उपजीव्य ग्रंथ है जो विष्णु शर्माट है, पंचतंत्र के रचिता विष्णु। उसमें 5 तंत्र हैं, इसके अंदर 4 अध्याय हैं, 4 कौन कौन से? सबसे पहला मित्र लाभ, याद कर लीजिए। दूसरा सुहृद भेद, विग्रह और संधि, और इसी सीक्वेंस में इसको याद कीजिएगा, इसी मित्र लाभ, एमएस, वीएस, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला आसान है, एमएस और वीएस, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। तो ये इनमें से वो कुछ ना कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। इन क्वेश्चनों को पढ़ के
फिर सीधा आपने आगे बढ़ना है। और आप मेरे वीडियो में खास बात देखेंगे कि 1 घंटे में मेरा नेचर नहीं है कि मैं 2 3 4 5 6 7 श्लोक कराऊं, मैं 1 घंटे में पूरा टॉपिक करा देता हूं। बैच में भी इसी तरीके से हम करते हैं और सेम हम यूट्यूब पर भी करते हैं। लीजिए, प्रस्ताविका के आपके 25 पद्य लगे हुए, वहीं से शुरू कर देते हैं। ये आपका मंगलाचरण है, मंगलाचरण। जब भी किसी स्तुति की जाती है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं मंगलाचरण आपको पता 3 प्रकार का, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। देख लेते हैं कौन सा, आप ही डिसाइड कीजिएगा। सिद्धि साध्य स्तामस्तु प्रसादात्स्य धूर झटे जहानवी फेन लेखे व्यन मूर्धि शशिन है कला। कहता तस्य धूर झटे, तस्य उस धू है जटाओं में जिसके, धू जटासु यस्य बहुव्रीहि समास क्या कहलाएगा, वो धूर झटी, धूर झटी, ठीक ना। तो धूर झटी, जो वो धूर झटी है, भगवान शिव की जटाओं में धूल है, शमशान में निवास है उनका, ऐसा कहा जाता है। तो धूर जटाओं में जिसके धूर झटी, तो तस्य धूर झटे, उस धूर झटे की, तस्य से ऐसा लगता है कि उसके बारे में कुछ और भी कह रहा है, और भी कह रहा, क्या कह रहा कि यन मूर्धनी, यस्य मूर्धनी, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, यस्य मूर्धनी, जिसके मूर्धा में मस्तक पर शशिन है कला, चंद्रमा की कला। ये शशि का ब्रह्मचारिणा की तरह षष्ठी का एक वचन है। यन मूर्धनी, यस्य मूर्धनी, शशिन है कला, चंद्रमा की कला, जहानवी फेन लेखे इव, जहानव्यः, जहानव्यः फेनस्य, फेनस्य लेखा इव, जहानवी की फेन की लेखा की तरह। यहां पर संबंध तत्पुरुष समास है। जहानवी जहन्नु ऋषि की पुत्री है, जो जहानवी गंगा का नाम है, कलिंद ऋषि की पुत्री है जो कालिंदी यमुना का नाम है। तो जहानवी फेन लेके, फेन होता झाग, जैसे गंगा का झाग होता, सफेद सफेद झाग, उसकी रेखा के समान, ऐसे सफेद शुक्ल चंद्रमा जिसके मस्तक पर विराजमान है, यस मूर्धनी, सिर पर विराजमान है, सप्तमी विभक्ति है। ऐसे तस्य धूर झटे, उस शिव के प्रसादात, प्रसन्नता से, उस शिव की कृपा से, सताम सज्जनों के साध्य सिद्ध करने योग्य जो काम होते हैं, साध्य कर्मों में सिद्धि अस्तु, सिद्धि हो। कहीं ना कहीं ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आप मंगलाचरण के आगे बिल्कुल अपना क्वेश्चन बना लोगे, आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक, ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखोगे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो रोक के पॉज करके आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हो। दोबारा से देख लो। कहता जाह्नवी गंगा के झाग की, फेन होता झाग, इसलिए साबुन को फेनिल बोलते हैं क्योंकि उससे झाग वाली है, फेनिल, ठीक ना। तो चंद्रमा के झाग की रेखा की तरह जिसके मस्तक में चंद्रमा की कला विराजमान है, ठीक ना। तो ऐसे तस्य धूर झटे, उस धूर झटी भगवान शिव के प्रसादात, प्रसाद होता कृपा और प्रासाद होता महल, प्रासाद महल, प्रसाद है। तो प्रसादात पंचमी का एक वचन है, प्रसाद से सताम, ये षष्ठी का बहुवचन है, सत शब्द का, सत संतो संत है, संत में सत्री प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। कई आ जाता है, पूछ सकता है, सत संतो संत जो होते हुए विराजमान है, तो सताम षष्ठी के बहुवचन बनेगा। तो सताम साध्य, सज्जनों के जो साध्य या साध्य था जो सिद्ध करे, पाठ्य पढ़ने योग्य, श्राव्य सुनाने योग्य, साध्य सिद्ध करने योग्य। तो जो सिद्ध करने योग्य काम है उसमें सिद्धि अस्तु, सिद्धि हो। सज्जनों के जो सिद्ध करने योग्य कर्म है उनमें सिद्धि हो, ठीक है ना। तो प्रस्ताविकता का जो प्रस्ताविका का जो पहला है मंगलाचरण के रूप में हमने पढ़ा, आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, दूसरे और तीसरे श्लोक इकट्ठे निकाल लेते हैं। देखो अच्छी तरीके से आपको दिख रहे होंगे इसी उम्मीद के साथ। कहता श्रोतो हितोपदेशो अयम, हितोपदेशो अयम, यहां पर पूर्व रूप हो रखा है, ठीक ना। एंग है पदांतादति सूत्र है ना, पूर्व रूप कर देता है। अयम श्रुत है हितोपदेश है, ये सुना हुआ हितोपदेश क्या क्या काम करेगा। संस्कृत उक्तिषु पाठवम, जो संस्कृत की उक्ति है, संस्कृत की वाणी है,
उसमें पाटवम पटुता लाएगा, चतुरता लाएगा। और सर्वत्र सब जगह वाचाम वैचित्र्यम, वाणी की, वाचाम षष्ठी का बहुवचन है, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ वाक शब्द षष्ठी का बहुवचन है। वाचाम वैचित्र्यम, सर्वत्र सब जगह वाणी की विचित्रता को नीति विद्या ददाती, और नीति की विद्या को देता है। आसान है श्लोक, ददाती च देता है, ठीक ना। कौन देता है, कर्ता कौन है, अयम श्रुत हितोपदेश है, ये सुना हुआ हितोपदेश। अगर आपने हितोपदेश सुना नहीं है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई चार्जर है लगा दो और आपके अंदर दिमाग में ज्ञान आ जाएगा, सुनना पड़ेगा। अगर आपने सुन लिया, वो आपके द्वारा श्रुत है, तो अयम श्रुत हितोपदेश, ये सुना हुआ हितोपदेश ददाती देता है। क्या क्या देता है, क्या क्या करता है ये, संस्कृत उक्तिषु पाटवम, संस्कृत की जो उक्तियां हैं उनमें पटुता लाता है, और सब जगह वाणी की विचित्रता को, वाणी का अनोखापन, बिल्कुल उसमें एक अलग से विचित्रता लाता है, ऐसा करता है। और नीति विद्या ददाती है, और नीति की विद्या, न्याय की विद्या को देता है। नीति विद्या, नीति है विद्या, संबंध तत्पुरुष समास है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे श्रुता इसका विशेषण है, कता पड़ता है श्रुता में, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कर लोगे, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे अजर अमरवत, जर जर होता बुढ़ापा, और अजर होता जो बूढ़ाना हो, और अमर जो कभी मरे ना, नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष, ठीक है ना। बल्कि अजरह में तो नए विद्यते जरा यस्य से नहीं है विद्यमान बुढ़ापा जिसका, ऐसा आपका बहुरी समास भी होता है। अजर अमरवत प्राज्ञो, प्राज्ञ है ना, जो प्राज्ञ है, विद्वान, ठीक ना। प्राज्ञ में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसमें क प्रत्यय, क प्रत्यय, आतो अनुपसर्गे का, और आतश्चोपसर्गे, दो सूत्र हैं, उपसर्ग हो तो आतश्चोपसर्गे, आकारांत धातु, जितनी आकारांत धातु है, जैसे दा का द बनना, द, जैसे जलदह, जलदह, था का स्थ बनना, जैसे गृहस्थ, गृहस्थ, पा का प बनना, जैसे मधुप। आ वाली धातु जब अंत में आ जाता, आकार आ जाता, आकारांत शब्द बन जाता है, तो उसमें क प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्राज्ञ में क प्रत्यय है, तो कहता प्राज्ञ जो विद्वान है वो अजर अमरवत, विद्या अर्थम च विचिंतित, अजर और अमर की तरह है। जैसे मैं अपने आपको मान लो, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही पढ़ूंगा, ऐसी भावना के साथ पढ़ो यार। फिर कह दे मैं कभी मरूंगा नहीं, यहां पर शाश्वत काल तक रहूंगा, ऐसा मान के पूरा ज्ञान अर्जन करते रहे। आप सोच रहे क्या करना, आप थोड़े दिन में बूढ़े हो जाएंगे, धन क्या कमाना, ये ऐसा नहीं। अजर अमरवत प्राज्ञ, प्राज्ञ अपने आप को अजर और अमरवत की तरह मानकर विद्याम अर्थम चाहिए, दो चीजें, विद्याम च अर्थम च, विद्या और अर्थ को चिंतित, चिंतन करे, विद्या और अर्थ का कमाए, इनको अर्जन करे, इनका। गृहीत इव केशेषु मृत्युना, मृत्युना मृत्यु के द्वारा, केशेषु बालों में, ऐसा गृहीत ग्रहण कर लिया गया। देखो ग्रह धातु होते हैं, ग्रह, ग्रह धातु होते हैं, इसको जब कता लगाएंगे तो गृहीत बड़ी ई की बनेगी, ऐसे गृहीतवा, गृहीतवा, परंतु ग्रहीतुम, जब तुम लगाओगे तो ऐसा रूप बनेगा। ये नॉलेज आपको होना ही चाहिए, क्योंकि कत्वा प्रत्यय है जो कित होते हैं, तो उनमें ये बड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं संप्रसारण भी हो जाता है। एक गेण है संप्रसारण, हम जानते हैं आप सभी, पर इसमें ग्रहीतुम बनेगा, ठीक ना। तो गृहीत इव, कता प्रत्यय, कता, गृहीत इव, मानो पकड़ लिया है मृत्यु ने बालों से, ऐसा मान के धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करे। भाई विद्या और धन तो अजर और अमर मान के कमाए, ठीक ना। 70 साल की उम्र में भी, ठीक ना, आप कमा रहे हो, विद्या ग्रहण कर रहे हो, पढ़ने की, धन कमाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अमिताभ बच्चन 75 ईयर्स से अबव हैं, आज भी वो शो करते हैं, फिल्में बनाते हैं, ठीक ना, अभी लीड रोल में आए थे। तो उसने अपने आप को अजर और अमर मान के वो विद्या और अर्थ का चिंतन कर रहे हैं। परंतु धर्म का आचरण ऐसे करें, भाई मौत ने हमने बालों से पकड़ रखा है, ये नहीं पता कब खींच ले, इसलिए धर्म का आचरण हमेशा ऐसा करें कि मृत्यु पास में है, और विद्या और धन ऐसे करें कि हम शाश्वत जिएंगे, ऐसा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ऐसे समझ में आ गया इसका, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और चौथा श्लोक पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता सर्वद्रव्य से विद्या एवं द्रव्यम आहुर उत्तमम, उत्तमम है ये, ठीक ना। आहार्यत्वाद अनर्घत्वाद अक्षत्वाद सर्वदा,
ये पंचमी भक्ति लगी हुई है इनमें, ठीक ना, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कहता सर्वद्रव्येषु, सभी द्रव्यों में विद्या एवं, विद्या ही आहु कहा है उत्तमम द्रव्यम, सबसे उत्तम द्रव्य। सब द्रव्यों में विद्या को सबसे उत्तम द्रव्य माना गया। जितने भी धन है, ठीक ना, सबसे उत्तम धन ये है। क्यों है, किस कारण से उत्तम माना गया? अहार्यत्वात्, हार्य, हार्य होता जो चुराने योग्य होता, और अहार्य होता जो चुराने योग्य नहीं होता, ठीक ना, अहार्यत्वात्, ठीक ना, और अनर्घत्वात्, अर्घ, अर्घ होता है मूल्य, और अनर्घ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। अर्घता महंगाई को बोलते, अर्घता महंगाई। अनर्घ होता जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल, न चुराए जाने योग्य है, अनमोल होने से। और अक्षयत्वात्, ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। न राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न भारकारी, इस तरह का श्लोक है ना, आप नीति शतक में पढ़ते हो, ठीक ना। व्यय कृत्य वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम, ठीक ना। ना तो ये चोर चुरा सकता है, ना राजा इसको हर सकता है, ना भाई भ्रातृभाज्यम है, ठीक ना। तो जितना इसको आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अपूर्व है कोपि कोशम विद्यते तव भारती, व्यत है वृद्धिम आयाति क्षेम आयाति संचयात। तो ये तो ऐसा है कि अक्षय कोश है, ये कभी घटेगा नहीं, चाहे जितना मर्जी खर्च भी कर लेना। तो आप सर्वदा हमेशा न चुराने योग्य है, अनमोल और अक्षय होने के कारण से, इन कारणों से, ये कारण है, इन कारणों से विद्वानों ने इसको सभी द्रव्यों में उत्तम धन विद्या ही है, ऐसा कहा है। इति आहु, ऐसा कहा है, ठीक ना। आहु में आपको सबको पता होना, हर एक वीडियो में बताता हूं। आह, आहतु, आहु, ये लट लकार है, लट लकार। ब्रवीति ब्रूत है, ब्रुवंती। आह, आहतु, आहु, आथ, ब्रवीसी, आथ को होता है। तो ये चार आदेश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है पता नहीं कहां का आदेश होगा। ये लट लकार है, लट लकार में ब्रू धातु के आदेश होते हैं। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों, तो मुझे आपकी बिल्कुल सहयोग की जरूरत है। आप कम से कम 50-50, 100 लोगों तक पहुंचाओ। हम बहुत कम समय में पूरे इंडिया में काम करना चाहते हैं, पूरे इंडिया के संस्कृत के विद्वानों तक, या जो जिज्ञासा रखते हैं संस्कृत को जानने की, उन तक मैं पहुंच बनाना चाहता हूं। और इस रास्ते में आप मेरे बिल्कुल सहभागी हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो 50-100 लोगों तक इस तक पहुंचाइए। अगला, संयोजिति विद्या नीचगा नरम सरित समुद्रम इव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम भाग्यम अतः। परम आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं। नीचगा सरित, देखो सरित को नीचगा क्यों कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इधर उधर से अर्थ जोड़ जाड़ के करोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रश्न पूछने वाला ये देखेगा कि इन्होंने हितोपदेश भगवान सत्यनारायण की कथा की तरह सुना है, या बिल्कुल बारीकी से एक एक शब्द के बाल की खाल निकाल के पढ़ा है, तो वो आपका प्रश्न से पता चल जाएगा। तो नीच का आता है नीचम गच्छति, जो नीचम गच्छति, जो नीचे जाती है। नदी को बोलते हैं नीचगा, क्या बोलते हैं नदी, क्योंकि निम्नगा भी बोलते हैं निम्नगा, क्योंकि नदी हमेशा नीचे बहती है, ऊपर थोड़ी बहेगी। खग किसे कहता है, खग, जो खम गच्छति, खम गच्छति आकाश को जाता है, खम होता आकाश को, तो खग, तो ग का मतलब जाना, तो स्त्रीलिंग इसलिए नीच का। निम्नम गच्छति, नीचम गच्छति या सा, तो जो नीचे जाती है। उपपद तत्पुरुष समास है, प्रत्यय इसमें भी क है, ठीक ना। तो नीचा टाप भी है, तो नीचगा भी श्रित, जो नीचगा श्रित है, नीचे जाने वाली जो श्रित है, नीचे बहने वाली जो श्रित है, ठीक ना। यानी कि ये दिखाना चाहता है कि कोई किसी का कर्म नीच है, नीचे बहती है, वो भी कितना ऊपर उठा सकता है, ठीक है। तो नीच का श्रित नरम मनुष्य को समुद्रम एवं दुर्धर्षम, जैसे दुर्धर्ष, दुर्धर्ष होता विद्यार्थी भयंकर, भयंकर या कठिन या दुष्प्राप्य है, जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं। कहते दुर्धर्षम समुद्रम इव, जैसे नीचे बहने वाली नदी, तिन इत्यादि को, तिनके मिट्टी इत्यादि को, दुर्धर्षम जहां पर पहुंचना बहुत कठिन है, ऐसे समुद्रम, समुद्र को संयोजयति, जोड़ देती है। कोई छोटे मोटे नदी नाले, छोटी मोटी चीजें,
तिनके, पहाड़ के मिट्टी, क्या उनके भाग्य में है इतने विशाल दुर्धर्ष समुद्र में जा मिले? परंतु नीचे बहने वाली नदी उनको भी मिला देती है, समुद्र के दर्शन करा देती है, समुद्र में मिला देती है, समुद्रमय बना देती है। इसी प्रकार से विद्या भी जो विद्या है वो नरम मनुष्य को नृपम संयोजयति, राजा से मिला देती है। आप पूरी जिंदगी कोई रिक्शा चलाने वाला सोच रहे हो, कोई ऑटो चलाने वाला सोच रहे हो कि कहीं किसी राज दरबार में जाके सम्मान पाएगा, नहीं, परंतु कोई विद्वान होगा जिसने देश हित के, राष्ट्र हित के लिए काम किया होगा, तो वो बल्कि राजा खुद उसके पास चल कर आएगा, ऐसा भी होता है। परंतु राजा के पास तो पक्का संयोजित मिला देगी, ठीक है। तो विद्या ही है जो नृपम नरम मनुष्य को राजा से मिला देती है। कैसे? जैसे नीचे बहने वाली नदी तृण इत्यादि को समुद्रम दुर्धर्ष कठिन दुष्प्राप्य समुद्र से मिला देती है, उसी प्रकार से विद्या भी मनुष्य को राजा से मिलवा देती है, संयोजित जोड़ देती है। वहां पर भाग्यम अतः परम, इससे परे भाग्यम किस्मत है, इससे ज्यादा किस्मत है, या ये भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, या अतः परम भाग्यम, इससे ज्यादा फिर बड़ा भाग्य है। लक फिर कहां से कहां ले जाता है, ठीक ना। वो तो जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़ा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, फिर भी सम्मानित है, किस्मत भी हो जाती है। तो अतः परम भाग्यम, इससे ज्यादा फिर भाग्य है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 25 के 25 श्लोक मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा देने हैं। विद्या ददाति विनियात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनियम, विद्या किम ददाति, विद्या विनियम ददाति, विद्या विनय देती है। और विनियात पंचमी का एक वचन है, विनम्रता से पात्रता में आती, पात्रता योग्य बन जाता है। जब इंसान विनम्र होता है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो विनम्रता से पात्रता आती है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता से फिर धनम आपनोति, धन को प्राप्त करता है। और धनात् धर्मम, धन से फिर धर्म को प्राप्त करता है। और ततः सुखम, उसके पश्चात सुख को प्राप्त करता है, या सुख को देती है विद्या। कर्ता इसमें विद्या है, क्रिया इसमें ददाती है। और विद्या क्या क्या देती है? विनियम, विनय को देती है। विनय से विनयाते, पंचमी का एक वचन, विनयात पात्रता में आती, पात्रता को प्राप्त हो जाता कोई मनुष्य। और पात्रता के बाद फिर धर्म आपनोति, धर्म प्राप्त करता है। और धनात् धर्मम, धन से फिर धर्म को प्राप्त करता है, उसके बाद सुखम। कोई पूछ ले कि पात्रता, धनम और धर्मम और सुखम कह आपनोति कौन प्राप्त करता है? तो ये कोई और है, विद्यावान लोग है, विद्यावान पढ़ा लिखा लोग है। कभी इनका कर्ता भी विद्या को बना। विद्या के बारे में देखा, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से फिर ये सारी चीजें आती हैं। चलिए, विद्या शस्त्र से शास्त्र से द्वे विद्ये प्रतिपत्ति आद्य हास्याय वृद्धत्वे द्वितीय आद्रियते। कितनी अच्छी बात की गई कि विद्या शस्त्र की और शास्त्र की द्वे विद्ये, स्त्रीलिंग है ना, तो दो नहीं आएगा, द्वे आएगा। द्वे विद्या लता लते प्रतिपत्तये, दो विद्याओं को प्रतिपादन किया गया है, या दो विद्या है, शस्त्र और शास्त्र, द्वे विद्ये, ये विद्या प्रतिपत्ति विद्या कही गई है। आद्या जो पहली है वो वृद्धत्व, बुढ़ापे में, हास्याय, चतुर्थी का एक वचन है, हास्य के लिए होती है। पहली है जो, यानी कि शस्त्र विद्या, बुढ़ापे में अगर कोई तलवार चलाएगा, शस्त्र चलाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे उसका। तो आद्या पहली शस्त्र विद्या बुढ़ापे में हास्य के लिए है। और द्वितीय जो शास्त्र विद्या है वो सदा आद्रियते, हमेशा येन केनापि आद्रियते, जिस किसी के द्वारा हमेशा वो सम्मान के पात्र बनी रहती है, हमेशा उसका सम्मान होता है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे कितनी अच्छी बात कही गई। यन्नवे भाजने लग्न है संस्कारो नान्यथा भवे, कथा छलेन वारानाम नीतिश तदिह कथ्यते। कथा यन्नवे, ये तो नवे है, यरो अनुनासिका, अनुनासिका से तो ना होगा। कहता नवे भाजने, भाजन होता पात्र, जैसे नया पात्र जब आप बनाते हो तो उसमें लग्न है संस्कार, जो संस्कार पड़ जाता है वो न अन्यथा नहीं होता। जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है और घड़ा बनाते समय उसने जो भी उसके ऊपर मोती वगैरह उकेरे, या जो भी मयूर वगैरह बनाए, मछली का चिन्ह बनाया, धारी लाइन बनाई, या फिर उसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, या बहुत अच्छा बना, जो भी उसको आकार दे दिया। जब बर्तन नया बनाते हैं तो जो भी उसको आकार दे दिया
वो संस्कार उसका अन्यथा न भवित, अन्यथा नहीं होता, ये नहीं कि वो मिट जाएगा। तो ऐसे जब बच्चा पैदा होता है, कच्चा घड़ा होता है, तो उसको जो भी संस्कार आप दे दोगे वो आगे आने वाले जीवन में अन्यथा नहीं होंगे, ये कहता है। इसी प्रकार कथा छलेन, छल का मतलब बहाना, कथाओं के बहाने से, कथा नाम छलेन संबंध तत्पुरुष समास है, कथाओं के बहाने से बाला नाम नीति, जो बच्चों की नीति है, न्याय का मार्ग है, तद यह कथ्यते, यहां पर मया कथ्यते, मया के, मया नारायण पंडितेन यह कथ्यते, यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं नारायण पंडित के द्वारा कहा जा रहा, कई बार ऐसा पूछा कथ्यते, ठीक है, इतस्या क्रियाया कर्ता का, इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो नारायण पंडित है। कर्मवाच्य में है तो नारायण पंडितेन कथ्यते, किम कथ्यते, नीति कथ्यते, नीति यहां कर्म कारक है, परंतु कर्म में यहां प्रथमा है, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता, अनुक्त कर्म में प्रथमा है, अनुक्त कर्म में, ठीक ना। उक्त और अनुक्त आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube से वीडियो खंगालिए, मीमांसा संस्कृत क्लासेस कारक, ये पढ़िए, तो वहां पर मैंने बहुत विस्तार से उक्त कर्ता अनुक्त कर्ता क्या होता है और ट्रिक के साथ बता रखा है। आगे, मित्र लाभ है सुहृद वेद विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथा अन्य समाद ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते, कहता मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह संधि, ये 4 भाग है इसके, 4 अध्याय हैं इसके अंदर। ये पंचतंत्रात, पंचमी का एक वचन है, पंचतंत्र तथा और अन्य समाद और दूसरे ग्रंथों से आकृष्य लेकर लिखे जा रहे हैं, आकृष्य, आकृष्ट करके लेकर, खींच कर वहां से पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों से। तो आपको एक तो क्वेश्चन निकलेगा कि इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा, पंचतंत्र, फिर इसके 4 भाग, मित्रलाभ, एमएस वीएस, ठीक है ना, एमएस और वीएस, इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे, भागीरथी बोलते हैं गंगा को, क्योंकि भगीरथ इनको लेकर आए थे धरती पर। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेम नगरम, भागीरथी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर है। तत्र, वहां पर क्या है, सर्वगुणों से युक्त, ठीक ना, स्वामी गुणोपेता, स्वामी के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम नरपति राशित सुदर्शन। ये क्वेश्चन आपका यहां से निकल गया कि किस राजा के पुत्रों को पढ़ाया था उन्होंने, सुदर्शन के। नरपति आसित स भूपति एकदा केन भी पठ्यमानम, पठ्यमानम तो पढ़े जाते हुए, सानस प्रत्यय में जब पठ्यते बनता है ना तो आत्मनेपदी होता है, आत्मनेपदी के साथ हमेशा सानस लगता है, पढ़ता हुआ, पठ्यमानम पढ़े जाते हुए। श्लोक द्वयम, श्लोका नाम द्वयम, श्लोक द्वयम में श्लोका नाम द्वयम संबंध तत्पुरुष समास है, कभी गड़बड़ कर दो। श्लोक द्वयम सुश्राव, लिट लकारा, सुने, 2 श्लोक सुने। अब वो 2 श्लोक कौन से थे, ये तो आपसे किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। आपको दोनों श्लोक याद होने। अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव स, ठीक ना। और पंचतंत्र में भी इसी प्रकार की सेम बात है। वहां पर जो श्लोक है वहां पर है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचना व्याहम विहीनस्य दर्पण किम कृष्यति। उसी श्लोक को थोड़ा सा पलट पलट के यहां पर कह दिया गया है। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का उच्छेद करने वाले, प्रोक्षार्थ से दर्शकम, और प्रोक्षार्थ को दिखाने वाले। प्रोक्ष होता आंखों के परे और प्रत्यक्ष होता आंखों के सामने। आंखों के सामने तो सबको दिखता है, आंखों के पीछे कौन दिखा सकता है, शास्त्र, शास्त्र रूपी आंखों से पीछे देखा जा सकता है। ऐसे सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी की शास्त्र रूपी आंख, यस्य नास्ति अंधेव से, जिसकी नहीं है वो अंधा ही है। यहां पर अंधा विसर्ग है, भो भगो अगो अप्रो सयोसी, लोपे आपको पता है, उसको यह कर देता लोप हो जाता है, ठीक है। यहां पर न जमास्ति दीर्घ संधि है और यहां पर यण है, नस्तंधेव सह, ठीक ना। अनेक संशयों को उच्छेदन करने वाला, प्रोक्षार्थ को दिखाने वाला, शास्त्र रूपी लोचन जिसका, सर्वस्य सभी का शास्त्र लोचन होता है, और जिसका नहीं है नास्ते अंधेव से, वो वास्तव में अंधा है। दूसरा क्या पढ़ा था, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता, एक एक मत पे नर्थ है कि मुयत्र चतुष्टम। चूंकि ये ग्रंथ पंचतंत्र से लेकर लिखा गया है, तो पंचतंत्र में जो श्लोक था वो था, पंचतंत्र के अंदर जो श्लोक था वो था, देखो माइंड से स्लिप कर रहा है, अब माइंड में आने दो, ठीक है ना। इसी प्रकार का बिल्कुल मिलता जुलता श्लोक है, ठीक है ना। हाँ, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा,
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका, ये श्लोक था, ठीक है, ठीक ना। तो रूप यौवन संपन्ना, रूप और जवानी से युक्त, विशाल कुल संभवा, चाहे कितने विशाल कुल में पैदा हुआ, यदि विद्याहीना, वो विद्याहीन है, तो न शोभन्ते, शोभित नहीं होते, जैसे निर्गंधा एव किंसुका, गंध से रहित फूल अच्छा नहीं लगता। तो रूप यौवन संपन्ना, यहां पर कहा कि यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व और अविवेकिता, ये म में अमिला, अविवेकता, मूर्खता, कहता जवानी, धन, संपत्ति, स्वामित्व और मूर्खता, एक एक अनर्थ है, एक एक भी अनर्थ के लिए होती है। एक एकम यहां पर वृद्धि संधि है, यहां पर यण संधि है, एक एकम अप्य अनर्थ है, एक एक भी अनर्थ के लिए होती है। क्यों यत्र चतुष्टयम, वहां क्या हो जहां ये चारों मिल जाएं, वहां तो बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहता इत्य आकर्ण्य आत्मन है पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गामीनाम शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्न मनः स राजा चिंतयामास। इत्य आकर्ण्य, ऐसा सुनकर, आत्मन है, अपने, पुत्राणाम, पुत्रों के, कैसे पुत्रों के, अनधिगत शास्त्राणाम, अनधिगतम शास्त्रम, यही स तेषाम, नहीं पढ़ा है शास्त्र जिन्होंने, उनका, और नित्य उन्मार्गामी नाम, जो नित्य उन्मार्ग पर, गलत रास्ते पर चलते थे, और शास्त्र अनुष्ठान नहीं, अनुष्ठान, शास्त्रों का अनुष्ठान कभी करते ही नहीं, उससे उद्विग्न मना, उद्विग्न है मन जिनका, उनके बारे में स राजा, उनसे उद्विग्न मन वाले, ये राजा का विशेषण है। अनुष्ठानेन, अनुष्ठानेन यहां तक इनका विशेषण है, और ये उद्विग्न मना, यानी कि उद्विग्न मन वाले, घबराए हुए मन वाले। भाई किसी के बच्चे ऐसे होंगे तो उन बच्चों की स्थिति देखकर उद्विग्न मना, घबराए हुए मन वाले, स राजा चिंत्यामास, उस राजा ने सोचा, ये राजा का विशेषण है। यहां पर क्या सोचा, को अर्थ है पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान न धार्मिक है, कानेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ा है केवलम। कहता को अर्थ है पुत्रेण, अर्थ के योग में हमेशा तृतीय लगती है, प्रयोजन के, किम, किम कार्यम, ठीक है। मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण को अर्थ है, मूर्खेण पुत्रेण को लाभ है, ऐसा। तो को अर्थ है पुत्रेण जातेन, उस पुत्र के जात से पैदा करने से क्या लाभ, यो न विद्वान न धार्मिक, जो ना तो विद्वान है न धार्मिक है। कानेन चक्षुषा किंवा, कानी आंख से क्या होगा, चक्षु पीड़ा एवं केवलम, या वृद्धि संधि है, चक्षु पीड़ा। भाई कानी आंख पूरी जिंदगी आपको दिखेगा तो कुछ नहीं, हाँ पीड़ा जरूर देगी। तो ऐसे जो पुत्र ना विद्वान है ना धार्मिक है, ऐसे पुत्र के पैदा करने से कोई फायदा होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कहता, अजात मृत मूर्खाणाम ब्रह्माद्यो न चंतिम है। देखो भाई, तीन प्रकार के बच्चे बताए गए। अजात जो पैदा नहीं हुआ, अजात न जात है जो पैदा नहीं हुआ है, ठीक ना। मृत जो मर गया है, और मूर्ख। वरम आद्य न चंतिम है, इनमें पहले दो आद्य, पहले दो वरम श्रेष्ठ है। वरम होता अव्यय पद है, अव्यय वरम अच्छे हैं, ठीक ना। अव्यय नहीं होता तो वरम मिलता, वरम। आद्य पहले दो अच्छे, पहले दो कौन से, अजात और मृत, जो या तो पैदा ही नहीं हुआ या पैदा होकर मर गया। पर अंतिम जो मूर्ख है, वो अंतिम, वो अच्छा नहीं है। वरम आद्य, दो पहले अच्छे हैं ना, अंतिम, अंतिम अच्छा नहीं है। क्या कहता आगे, कहता सुकृत दुख कर आद्य अंतिमस्तु पदे पदे। कहता जो आद्य, जो पहले दो है ना, वो सुकृत थोड़े दुख कर है, दुख करो, या दुख करो जमा में आद्य, यण संधि हो रखे यहां पर, दुख करो योग आद्य। और आपको हमारे वीडियो में क्या प्लस पॉइंट लगे, क्या माइनस पॉइंट लगे, जरूर बताया करो। वैसे हम नौ सीखे नहीं है इस फील्ड में, मैं सन 2009 से काम कर रहा हूं, परंतु पहले सब कुछ अलग था। अब 2-3 साल से कोरोना के बाद परिस्थितियां बदली है। तो सुकृत दुख करो आद्य, आद्य तो पहले थोड़ा दुख करने वाले हैं, पर अंतिमस्तु, ये मूर्ख तो अंतिम तो पदे पदे, पग पग पर आपको दुखी करेगा, सारी जिंदगी दुखी करेगा। तो इसलिए मूर्ख पुत्र से कोई लाभ आपको कभी भी नहीं हो सकता। चलिए आगे पढ़ते हैं। लो भाई, आगे भी मूर्ख पुत्र के बारे में इसने बहुत अच्छी बात की है। कहता वरम गर्भ श्रावो, गर्भ का श्राव हो जाना अच्छा है। मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि पहले पूरा श्लोक पढ़ूं, फिर उसको गा के पढ़ूं, फिर उसको 2-3 रिपीट करूं, आपका सारा समय नष्ट। आपके समय की कीमत भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूं।
कहता वरम गर्भ श्रावो, गर्भ का श्राव होना अच्छा है, किसी का गर्भ गिर जाए कहता वो ठीक है। वरम अपिचय अभिगमनम, ठीक ना, और किसी के साथ अभिगमन करना, वरम ये भी न अभिगमनम, किसी के साथ अभिगमन हुआ ही नहीं, किसी पत्नी के साथ स्त्री के साथ सहवास किया ही नहीं, वो भी सही है। वरम जाता है प्रेत है, जाता पैदा होके वो प्रेत हो गया मर गया, वो भी वरम श्रेष्ठ है। वरम अपीच कन्या एवं जनिता, और ये वृद्धि संधि है, कन्या एवं जनिता, कन्या ही पैदा हो जाए वो भी वरम है। वरम वंध्या भार्या, बांझ औरत, वंध्या वंध्या बांझ, बांझ भार्या भी वरम अच्छी है। वरम अपीच गर्भेशु वस्ति, जो गर्भ में ही रहता अभी पैदा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो भी अच्छा है। परंतु अविद्वान और रूपवद विगुण युक्त, रूपवान है, ठीक ना, रूपवद है परंतु विगुण है, गुणों से रहित है, ऐसे तन्य पुत्र का न वरम, वो अच्छा नहीं है, ठीक ना। तो कहता अविद्वान है, गुणों से रूपवान है परंतु गुणों से युक्त नहीं है, यानी कि सुंदर बेटा है परंतु ना तो वो विद्वान और ना वो गुणों से युक्त, तो कहता वो अच्छा नहीं। ये सारी चीजें तो अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि गर्भ श्राव किम वरम न वरम वा, तो कहोगे वरम, गर्भ का गिर जाना अच्छा है भाई, सहवासी पत्नी के साथ नहीं है वो भी अच्छा है, कोई पैदा होकर प्रेत हो गया मर गया वो भी अच्छा है, कन्या पैदा हुई अच्छी है, बांझ औरत अच्छी है, गर्भ में ही कोई रह रहा अच्छा है, परंतु अविद्वान मूर्ख और सुंदर है परंतु गुणों से रहित है, ऐसा तन्य है, विगुण है जो गुणों से रहित है, वो न वरम, वो अच्छा नहीं। तो मूर्ख के पुत्र के बारे में इसने कहा, क्योंकि मूर्ख पुत्रों को ही तो इनको पढ़ाना था, वही तो बता रहे थे उनके बारे में। लीजिए, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को आना जायते, सुक्ति है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। कहता स जातो, वो पैदा हुआ है, येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, जिसके पैदा होने से वंश उन्नति करता है, जिसके पैदा होने से वंश कुल उन्नति करता है, स जाता, वो पैदा हुआ, वो अच्छा है। परिवर्तनी संसारे, ये सप्तमी का एक वचन है, इस संसार का विशेषण है। परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनशील संसार में मृत है को आना जाए, तो कौन मरता नहीं, कौन पैदा नहीं होता। परिवर्तनशील संसार में तो सब मरते हैं पैदा होते हैं, पर वास्तव में पैदा हुआ वो है जिसके पैदा होने से कुल ऊंचा बढ़े, कुल को कोई कलंक ना लगे, ठीक है ना। चलिए अगला कहता है 16 है, 25 तक हमने पढ़ने, थोड़े और रहते हैं, बहुत जल्दी हम करवा रहे हैं। गुणी गण गणना आरंभे न पतते कठिनी सुसंभ्रमम अध्यस्य तेन अंबा यदि सूतनी वद वंद्याति दृश्यना। कहता गुणी गण गणना आरंभे, गुणियों की गणना के आरंभ में कठिनी, कठिनी होता खिड़िया का चाक होता ना, जो चाक का टुकड़ा, उसको कठिनी बोलते हैं। पहले खिड़िया होती थी, उसको बोलते थे, आपने पता नहीं ये नाम सुना भी है कि नहीं सुना है। कहते संभ्रमम, बड़ी एकदम से झटपट से, आद्य से सबसे पहले जिसके नाम पर गुणियों की गणना हो रही है, और जैसे जिसके नाम पे ऐसे चौक नहीं चला, अरे द बेस्ट है, ये भी ऐसे कठिनी नहीं चली, कलम नहीं चली, चौक खिड़िया नहीं चली। तेन अंबा यदि सूतनी, उसकी अंबा यदि उससे सूती नहीं कहलाती है, सुत वाली कहलाती है। सूती, सूती होता पुत्र वाला, नीनी प्रत्यय, और गुणी गुणों वाला, और गुणिनी गुणों वाली, ऐसे सूतिनी सुत वाली। यानी कि यदि पुत्रवती कहलाती है अम्बा, तो वो बोलो वंद्या की दृष्टि नाम, तो बांझ कैसी होगी। अरे कोई मूर्ख पुत्र को लेकर भी यदि कोई पुत्रवती कहलाती है तो बताइए फिर बांझ कैसी होगी, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के मूर्ख पुत्र के बारे में कहता कि गुणी गणना आरंभ है, गुणियों की गणना, गुणी गण, गुणियों का समूह आप चेक करो भाई, 100 गुणी आदमी छाटो और उसके नाम पे कलम नहीं चली, खिड़ी कठिनी नहीं चली, संभ्रम शीघ्रता से, ठीक है ना, सोचना पड़ रहा है नहीं है, सुसंभ्रम शीघ्रता से आद्य सबसे पहले कलम नहीं चली, तो उसकी माता यदि उस पुत्र से सूतनी कहलाती है, पुत्रवती कहलाती है, तो बांझ कैसी होगी फिर, उससे तो बेहतर बांझ है, ये कहना चाहता है। ठीक है, अगला भी बिल्कुल आसान है। दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितम मन है विद्यायाम अर्थ लाभ है मातृ उच्चार एवं। कहता दाने तपसी, दान देने में, तपस्या में, शौर्य में, यस्य मन है न प्रथितम, जिसका मन प्रथित नहीं है, जिसका मन युक्त नहीं है,
विद्यायाम अर्थ लाभ, विद्या में और अर्थ लाभ में, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विद्या में और धन कमाने में, यस्य मन है, जिसका मन न प्रथितम युक्त नहीं है, संलग्न नहीं है, सच मातु, ये षष्ठी का इतना उच्चार एवं उच्चार, उच्चार होता मल मूत्र, वो तो मां का मल मूत्र के समान ही है मानो। जैसे मां ने मल मूत्र त्याग दिया, ऐसे मां ने उसको भी त्याग दिया, पैदा करके छोड़ दिया। क्यों? ना तो उसका दान देने में मन है, ना तपस्या में, ना शौर्य में, ना विद्यायाम, विद्या में, ना अर्थ लाभ में। तो मातु का उच्चार एवं उच्चार, उच्चार होता मल मूत्र, ठीक ना, माता की विष्ठाई के समान है वो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख स्थान्यपि, कहता वरम एको गुणी पुत्रो, गुणी पुत्र तो एक ही अच्छा है, न च मूर्ख स्थान्यपि, ये यण संधि है, मूर्ख सो भी अच्छे नहीं है। अरे अच्छा बेटा तो एक ही बहुत है, मूर्ख सो भी अच्छे नहीं है। एक चंद्र तमोहंति, अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, न च तारागणा अपि, तारों का समूह अंधकार को नष्ट कर नहीं पाता। तो चंद्रमा बनो, तारे पैदा करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये बताना चाहता है। आगे क्या कहता, पुण्य तीर्थे कृतम येन तप है, कप्य अति दुष्करम, तस्य पुत्रो भवेदवश्य, समृद्धो धार्मिक है सुधि। कहता पुण्य तीर्थे, पुण्य तीर्थ पर, येन जिसके द्वारा, है ना, क्वापि अति दुष्कर्म तप है न कृतम, कोई अति दुष्कर तप नहीं किया गया, कोई भी दुष्कर तप नहीं किया गया, तस्य पुत्रो भवेद अवश्य है, नहीं किया गया, नहीं किया गया है, ठीक ना, न तो है ही नहीं इसमें कहीं। कहता पुण्य तीर्थ पर जिसके द्वारा क्वापि अति दुष्कर्म, कोई भी बहुत दुष्कर कठिन तप है, ये कृतम जिसके द्वारा तप किया गया है, तस्य पुत्र भवेद वश्य, उसका पुत्र वश्य होना चाहिए, वश्य होगा, समृद्ध होगा, धार्मिक होगा और शुद्ध होता विद्वान होगा। ठीक ना, जिसने पुण्य तीर्थ पर जाके कई, पुण्य तीर्थ का मतलब ये नहीं जहां से पुण्य मिलता है वही उसके लिए तीर्थ है। कोई टीचर है तो बहुत पढ़ाता है, सैनिक है तो रक्षा करता है, ऐसे दुष्कर्म कर्म अपना कर्तव्य का पालन जिसने किया है तो उसका पुत्र बहुत वश में रहने वाला, अनुशासित, समृद्ध और धार्मिक होगा। लीजिए भाई आगे क्या कहता है, अर्थ आग बोलो, 6 सुख कहे गए, इस संसार के 6 सुख सुन लो, बहुत बार आ जाता है कि 6 सुख है, सुखी विनाशनी, 6 सुखों में क्या नहीं है, कौन सा नहीं गिनाया गया, सुन लो। अर्थ आगमो, धन का आना, नित्यम अरोगिता, हर रोज अरोगिता, हमेशा निरोग रहना, प्रियाचा भार्या, मीठा बोलने वाली पत्नी, और प्रियवादिनी चे, प्रियवादिनी भार्या, प्रिय मतलब सुंदर, प्रिय सुंदर और प्रिय बोलने वाली पत्नी, वश्यच पुत्र, वश में अनुशासित बेटा, अर्थ करी च विद्या, और जिस तो अर्थ करी अपने प्रयोजन को पूरा करती हो ऐसी विद्या। हे राजन, इस संसार के जीवलोक के 6 सुखानी, 6 सुख हैं, 6 सुखों के नाम याद कर ले। अर्थ आगम, नित्य आरोगिता, प्रिय और प्रिय बोलने वाली सुंदर पत्नी, वश्य पुत्र, अर्थ करी विद्या। हे राजन, ये 6 इसके जीवलोक के सुख कहे गए। को धन्यो बहुवी पुत्री, कुशूल आपूर्ण आड के ही वरम एक है, कुलालंबी यत विश्रूयते पिता। कितनी अच्छी बात कहे। पहले तो इस शब्द को समझ लो भाई, समझना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा शब्द है, कहीं परीक्षा में नहीं आ जाए, ठीक है ना। कुशूल और आढ़क 2 शब्दों को सुनो। कुशूल तो होता है, पहले मिट्टी के नहीं बनाते थे, कुठले बोलते थे, कोठी बोलते थे, उनको अनाज के भरते थे। आजकल जो ठेका बोलते हैं उसको अनाज का भरने वाला पात्र, या कोई भी किसी जगह आपने अनाज को भरने वाला पात्र बना रखा है, उसमें आप अनाज इकट्ठा करके भर देते हो। और आढ़क, आढ़क क्या होता है, मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र, ठीक ना। तो कोई जैसे कुशूल, आपूर्ण, आपूर्ण तो भरा हुआ अडके, जैसे कोई अनाज से मापने वाले बर्तनों से कोई ठेका इत्यादि बर्तन आपूर्ण भरा हुआ है, ठीक ना। ऐसे पुत्र, बहुवी पुत्र, ऐसे बहुत सारे पुत्रों से को धन्य, कौन धन्य हुआ है, को धन्य, कौन धन्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा। जैसे कोई अनाज कुटला, उसमें अनाज भर रखा, अनाज भर रखा, अनाज भर रखा है, ठीक ना, वो कुठले के समान या कोठी के समान या अनाज इकट्ठा करने वाले
कोई स्थान के समान, जिसमें आढ़कई यानी कि मापने वाले यंत्रों से 1 मण 2 मण 3 मण ऐसे अपूर्ण भरा हुआ है वो। तो ऐसे बहु भी पुत्र, बहुत सारे पुत्रों से जो केवल अनाज अनाज खाते हैं, अनाज के भरे हुए हैं, 1 रोटी 2 रोटी 3 बार 4 बार ये चीज खाते रहते हैं। तो उन पुत्रों से कौन धन्य हुआ? कुल आलंबी, कुल का आलंब, कुल का सहारा, वरम एक है पुत्र, एक ही पुत्र वरम है। यत्र विश्रूयते पिता, जहां पर पिता विश्रूयते सुना जाता है या पिता का सम्मान बढ़ता है, पिता की विश्रुति बढ़ती है। यत्र पिता विश्रूयते सम्मान्यते, पिता का सम्मान बढ़ता है। तो ऐसे एक ही पुत्र है, केवल अनाज इकट्ठा करने वाले 8 कुशल बर्तन के समान बहुत सारे पुत्रों से कोई फायदा नहीं है, ये कहना चाहता है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये शब्द रूप जो जितने कठिन है जरूर याद कीजिएगा। आगे क्या कहता है भाई? ऋण करता पिता, ऋण करने वाला पिता, ठीक ना, जो अपने बच्चों को लोन पे लोन किस्तों पे सारा काम करके दे के गया है। और व्यभिचारिणी माता, व्यभिचार करने वाली माता, और रूपवती भार्या, सुंदर स्त्री, ठीक ना, और अपंडित है पुत्र है, मूर्ख पुत्र, ये शत्रु ही है भाई, ये शत्रु ही है, ठीक ना। ऋण करता पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर स्त्री और अपंडित पुत्र, ये शत्रु ही है, मूर्ख ही है। सुंदर स्त्री कैसे मूर्ख होगी? क्योंकि कैसे शत्रु होगी? आप सोच रहे होंगे कि स्त्री के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। एक्चुअल में क्या होता है, जो अति सुंदर स्त्री होती है उनका इतिहास रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनको सब प्रशंसा करते हैं। और बहुत जो विद्वान स्त्री होगी, इसने ये नहीं कहा विद्वान सुंदर स्त्री, केवल सुंदर कहा, इसका मतलब वो केवल सुंदर है और उसमें अकल नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, विद्या नहीं है। अगर वो ऐसी होगी तो भटकेगी। हाँ, अगर कोई विद्वान रूपवती है तो उसका तो कहने क्या, उसमें तो वो तो सर्वगुण संपन्न है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, ये आपको विदुर नीति में भी मिलता है। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दृश्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जहर हो जाती है। अजीर्ण भोजनम विषम, अजीर्ण न पका हुआ न पचा हुआ भोजन भी जहर हो जाता है। और दृदृश्य, दृद्र के लिए कोई सभा जहर हो जाती है। अब कोई गरीब आदमी किसी सभा में बैठा, कोई भी धमका देगा उसको, ठीक ना। और तरुणी वृद्धस्य विषम, जो तरुणी है, ठीक है ना, वो वृद्ध आदमी के लिए जहर हो जाती है। तो अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जहर हो जाती है। हमेशा विद्या अच्छी रखनी है तो पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अजीर्ण, जो जीर्ण नहीं है, अच्छी तरीके से पका नहीं है, वो भी भोजन जहर हो जाता है। और दृढ़ के लिए सभा जहर हो जाती है। और तरुणी वृद्धस्य, नव युवती है, वो वृद्ध के लिए जहर हो जाती है, ठीक ना। आप कोई वृद्ध के साथ कोई नव युवती रहेगी तो वो कहीं ना कहीं उसके मरने का कारण बनेगी, उसकी सेवा करेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई 24वां और 1 के बाद ये अंतिम श्लोक। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः, धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुण है किम कृष्यति। यस्य कस्य, जिस किसी का भी प्रसूतोपि पैदा हुआ है गुणवान पुत्र, वो पूज्यते नरः, वो इंसान पूजा जाता है। जहां कहीं से पैदा हुआ, किसी छोटे कुल में पैदा हुआ, बड़े कुल में पैदा हुआ, शहर में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, यस्य कस्य प्रसूत, वो जहां कहीं पैदा हुआ है ऐसा गुणवान नर है, गुणवान मनुष्य पूज्यते, पूजा जाता है। धनुर्वंश विशुद्धोपि, कहता धनुर जो है वंश विशुद्धोपि, बांस से बना हुआ जो विशुद्ध बिल्कुल बहुत अच्छा धनुष भी यदि वो निर्गुण है, यानी कि गुण बोलते हैं उसकी जो डोरी होती है ना, डोरी से यदि वो रहित है तो किम कृष्यति, क्या करेगा। अरे अच्छे बांस का बहुत बढ़िया धनुष है पर डोरी नहीं है, गुण बोलते हैं रस्सी को, पर निर्गुण है तो क्या करेगा। ऐसे ही यदि मनुष्य निर्गुण है तो कुत्रापि न पूज्यते, कहीं भी नहीं पूजा जाता। अगर वो गुणवान है तो वो सब जगह पूजा जाता है। चलिए अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कथा तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंतः क्रियन्ताम, तो कथम, कैसे मेरे पुत्र गुणवान किए जाए बताइए। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम। कहता आहार निद्रा भय मैथुन होता सहवास करना, संभोग करना। सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम, नराणाम मनुष्यों के, पशु भी
सामान्य, पशुओं के जैसे हैं। भाई पशुओं में और नरों में ये चीज सामान्य है, दोनों करते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है, जो मनुष्य में धर्म ही उसमें अधिक विशेष है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से जो हीन होते हैं पशुओं के समान होते हैं। आपको ये भी पता चल गया कि हीन के साथ हमेशा तृतीय भक्ति होती है। धर्मेण हीना विद्या हीना, ठीक है ना, गुण ही हीना, ठीक है। ये तो ये पढ़ाने से एक छोटा सा संदेश है, जाते जाते ये और सुनते जाइएगा। हमने डीएसएसबी के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया। अगर आपको लगता है कि पूरा मेरा कोर्स पढ़ के आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और एस्टेट के लिए यदि वो नवंबर दिसंबर में होगा, पर अभी से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो अभी से तैयार कर देंगे। तीसरा मेरा संदेश है विद्यार्थियों, मेरा पढ़ाने का लक्ष्य ये नहीं कि केवल टेस्ट पास करा दिया। टेस्ट तो हमने इतने स्टूडेंट्स के करा दिया, दिल्ली के हर तीसरे स्कूल में मेरा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। नहीं तो किसी स्कूल में जाके 2-3 स्कूल में जाके पूछ ले कि कोई मीमांसा संस्कृत क्लासेस से पढ़ा क्या, तो आपको बिल्कुल 3 स्कूलों में, और हो सकता है एक स्कूल में 4-4, 5-5 मिल जाए। तो हम ये चीज नहीं गिना रहे आपको, मैं गिना रहा हूं कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आता मैं बेस से शुरू कर देता हूं, बिल्कुल उसको पहले शब्द रूप, धातु, संस्कृत का सामान्य अनुवाद, और इस तरीके से पढ़ा के हम उसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं और आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप कम से कम 100 लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। नमस्कार, धन्यवाद।